हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केल्विन क्लासेस। सो गाइस, आज पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी का पार्ट नंबर 2, दैट इज योर सिमेट्री एलिमेंट एंड सिमेट्रिक ऑपरेशंस। ओके, नाउ आज क्या करेंगे, आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिमेट्रिक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं इन अ मॉलिक्यूल और क्या क्या सिमेट्रिकल ऑपरेशंस प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, नाउ आज ब्रीफली देखेंगे, आइडेंटिटी का डिस्कस करेंगे। लेट मी टेल यू आइडेंटिटी क्या होता है, अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सो आज ब्रीफली देखेंगे, फिर अपकमिंग लेक्चर में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, लाइक एक्सिस ऑफ सिमेट्री का अगर बात करें उसका अलग लेक्चर बनाएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री का अलग से, इन्वर्जन सेंटर या सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए अलग से। ओके, अभी बताएंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्रॉपर इम्प्रॉपर वट इट इज। ओके, सो विदाउट टेकिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले बात करते हैं भाई सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है ना, सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो देखो सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक एलिमेंट्स है ना। सिमेट्रिक एलिमेंट जो गाइस क्या होता है, वो ज्योमेट्रिकल एंटिटीज होती हैं। क्या होता है, ज्योमेट्रिकल, क्योंकि पता होना चाहिए ना, कई बार हम मतलब डायरेक्टली पढ़ लेते हैं, जैसे डायरेक्ट सिमेट्री पे चले जाते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट आइडिया होना चाहिए कि सिमेट्री एलिमेंट का मीनिंग क्या है। ओके, तो ये क्या होता है, ज्योमेट्रिकल एंटिटीज होती है गाइस। क्या होता है, ज्योमेट्रिकल एंटिटीज, ओके, विच आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, विच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ओके, ये क्या क्या हो सकते हैं गाइस, ये लाइन हो सकता है, ओके, पॉइंट हो सकता है, या फिर कोई प्लेन हो सकता है। ओके, तो क्या होता है, ये क्या होती है, ज्योमेट्रिकल एंटिटीज होती है सिमेट्री एलिमेंट। लाइक हमारा लाइन हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, प्लेन हो सकता है। ओके, और पॉइंट टू बी नोटेड, ये सारा क्या होता है गाइस, इमेजिनरी होता है ना। ये सारा क्या होता है, इमेजिनरी, मतलब ऐसा नहीं है कि प्लेन है तो आपको जैसे वाटर का मॉलिक्यूल ले लो, उसमें कोई प्लेन दिखेगा, वो सारा इमेजिन करते हैं किसी में, लाइक इसमें हाँ ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ऐसा नहीं कि उसमें प्लेन दिखाई देता है या होता है। ओके, होता है मतलब, बट इमेजिनरी होता है। ओके, तो क्या करते हैं, ये इमेजिनरी होते हैं। ओके, तो गाइस क्या होता है बेसिकली, देखो जो ज्योमेट्री ये जो है, ये देखो लाइन, पॉइंट और प्लेन, जब इनके अराउंड हम कोई सिमेट्रिक ऑपरेशन करते हैं, इनके अराउंड क्या करते हैं हम, कोई सिमेट्रिक ऑपरेशन करते हैं। ओके, वो बताएंगे सिमेट्रिक ऑपरेशन क्या क्या होता है। तो इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, या फिर आप बोल लो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है ना। क्या मिल जाता है, इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ बहुत बढ़िया से, अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के एक बार पिछला लेक्चर देखिए। ओके, इनडिस्टिंग्विशेबल बोलो या फिर इक्विवेलेंट बोलो, बात एक ही है। ओके, देखो मीनिंग को समझेंगे क्या कह रहा हूँ मैं, है ना। क्या मिल जाता है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। मान लो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कोई आपका मॉलिक्यूल है, लाइक वाटर को कंसीडर कर सकते हो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जब आप 180 डिग्री रोटेशन करते हो इसका, तो क्या होता है, B2 यहाँ पर आ जाता था, B1 यहाँ पर, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। ओके, 180 डिग्री रोटेशन, तो दोबारा से अगर 180 करते हो तो फिर से सेम आ जाता था, B1 B2। तो ये मैंने बताया था क्या है, ये हमारा था इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर या फिर इनडिस्टिंग्विशेबल, है ना, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बताया था ये। तो गाइज जो ये रोटेशन थी इसके अंदर, ये जो रोटेशन थी वो क्या हो गया, वो बेसिकली एक हमने क्या किया, ऑपरेशन किया इसके ऊपर, है ना, इस मॉलिक्यूल के ऊपर हमने क्या किया, ऑपरेशन किया है, तो रोटेट कर गया, तो इसी को बोल देते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना। तो बताने का मतलब ये यहाँ पर कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होने के बाद मॉलिक्यूल में, वो कैसा बनेगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसा नहीं है कि लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ओके, इसको देखो, है ना, सी लुक एट इट, ये वाटर का मॉलिक्यूल है ना। अब आप इसको जब रोटेट करोगे यहाँ से इस एक्सिस के राउंड, इसको देखो क्लियरली। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे रोटेट करूंगा लाइक दिस, तो जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। फिर से देखो, अगर 1 मेरे लेफ्ट में था तो जब मैं इसको 180 रोटेट करूंगा तब वो राइट में चला गया। देखो इसको अगर आप ऐसे घुमाओ तो ये क्या हो गया, इनका पोजीशन चेंज हो गया, जो 1 था वो 2 हो गया, 2 था 1। ओके, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक ऑपरेशन हो गया ना। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, एक सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस, जो क्या हो जाएगा, एक्सिस है बेसिकली, क्योंकि मैंने क्या किया, एक एक्सिस पास किया ना भाई यहाँ से, तो एक्सिस क्या हो गया, मेरा सिमेट्री एलिमेंट हो गया। ओके, सो आई होप ये क्लियर है आपको ना। अब देखो ये सिमेट्री एलिमेंट कंसीडर समझ में आया। अब देखो सिमेट्रिक ऑपरेशन क्या होते हैं ना। सो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, सिमेट्रिक ऑपरेशन, सिमेट्रिक ऑपरेशन, है ना।
ये क्या होता है, सिंपल ऑपरेशन होते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑपरेशन है जब हम किसी मॉलिक्यूल पर लगाते हैं। सी गाइस देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिमेट्रिक ऑपरेशन क्या होता है, ये क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, सिंपल ऑपरेशन है ना, जैसे रोटेशन कर दिया, रिफ्लेक्शन कर दिया, या फिर सेंटर को इन्वर्ट कर दिया। ओके, सो वो सब ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और हमें फिर से क्या मिलता है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलता है। ओके, सो ये क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है हमारा, अगर हम लाइन के रिस्पेक्टिव में बात करें तो ये होगा गाइस आपका रोटेशन, है ना, रोटेशन, क्योंकि लाइन के अराउंड तो रोटेट करते हैं, अभी बताऊंगा उसको मैं। प्लेन के अराउंड हो सकता है रिफ्लेक्शन, प्लेन के अराउंड हो सकता है रिफ्लेक्शन। ओके, लाइन हो गया, पॉइंट हो गया, और जो एक पॉइंट रह गया ना, पॉइंट, पॉइंट के अराउंड हो सकता है आपका इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब उल्टा। ओके, सो कहीं ना कहीं आप देखो ये क्या है, मेरे तीनों, ये तीनों सिमेट्री एलिमेंट है ना, बोला था ना लाइन, पॉइंट और प्लेन, ये क्या सिमेट्री एलिमेंट है, और ये क्या सिमेट्रिक ऑपरेशन है, ये रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन। ओके, तो इन सिमेट्री एलिमेंट पे जब ये ऑपरेशन करेंगे, जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है ऐसा, है ना, इसमें जब आप लाइन पास करोगे, जब आप इसमें से लाइन पास करोगे कोई, तो वो लाइन तो क्या है, एक सिमेट्री है, लेकिन उस सिमेट्री के अराउंड आप रोटेट करोगे जब ऐसे, उसको पलटो के वोटर वाला बताया था, तो वो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हो गया, वो सिमेट्रिक ऑपरेशन हो गया। ओके, सो कैसे रिलेटेड है ये देखो, अगर लाइन है तो रोटेशन होगा, अगर प्लेन है तो रिफ्लेक्शन होगा, मतलब मॉलिक्यूल को टू पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देगा, वो पॉइंट है तो इन्वर्जन होगा डेफिनेटली। ओके, सो आई होप इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है बताने वाला, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि सिमेट्रिक एलिमेंट और सिमेट्रिक ऑपरेशन होता क्या है। ओके, इनका भी डिटेल डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। सो अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट के रिस्पेक्टिव में कौन कौन सा सिमेट्रिक ऑपरेशन प्रेजेंट होता है। ऑल्दो ये बताया है, लेकिन अब इनका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कैसे होता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया। सो मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, तो एक टेबल बना लो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो अपने पेज को, अगर नोट्स बना रहे हो तो। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिखता हूँ सिमेट्री एलिमेंट, जो वेरियस सिमेट्री एलिमेंट कैन बी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ओके, और राइट हैंड साइड पे मैं लिखूंगा सिमेट्रिक ऑपरेशन एंड व्हाट डज इट इंडिकेट्स। ओके, सो नाउ अब देखो, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, इधर लिखता हूं मैं सिमेट्री एलिमेंट, और इधर लिखते हैं सिमेट्रिक ऑपरेशन। ओके, देखो पहला होता है भाई आपका आइडेंटिटी, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, है ना, ई को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। नोटेशन है ये। ओके, इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि आइडेंटिटी को आई से क्यों नहीं लिखा, ये नोटेशन है, ऑलरेडी गिवन है। ओके, सो इसके रिस्पेक्ट में गाइस क्या होता है, जो सिमेट्रिक ऑपरेशन है, नथिंग, कुछ नहीं होता भाई, क्या नहीं होता, कुछ नहीं होता, मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं होता। या आप बोल दो कि 360 डिग्री का रोटेशन होता है, 360 डिग्री रोटेशन, है ना। देखो समझेंगे बात को, मान लो ये वाटर का मॉलिक्यूल है H1 H2, आप इसमें से बोलो आइडेंटिटी पास करेगा तो ये एज इट इज रह जाएगा, तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, है ना। आइडेंटिटी पास करी हुआ ऐसे का ऐसा है, आइडेंटिटी है। ओके, सो क्या है बेसिकली, ये फिर आप ऐसे बोलो कि 360 का रोटेशन हो गया। 360 का रोटेशन कैसे होगा, भी देखो भाई, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, मेरे राइट हैंड साइड में 1 है और लेफ्ट में मेरे में 2 है, तो मैं क्या करूँ, इसको 360 पे रोटेट करूँ, है ना। देखो ये तो घूमा 180 पे, है ना, 180 पे घूम गया, और दोबारा घुमाओ इसको 180 पे, तो ये होगा 360, है ना। 180 पहले था और 180 ये हो गया 360, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो आप ये तो बोलो मॉलिक्यूल में कुछ भी पास नहीं किया है, बोलो 360 पे रोटेट कर दिया, बात तो एक ही है भाई। या तो बोलो कि मॉलिक्यूल में से आपने कुछ नहीं किया, नथिंग, मीनिंग तो वही है, कुछ नहीं किया मॉलिक्यूल में, या 360 डिग्री रोटेशन, बात एक ही है। ओके, देखो कैसे, मान लो सर्कल है ना यार, है ना, ये समझने वाली बात। आप बस याद रखो कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यह इस पॉइंट से शुरू किया था और 360 के बाद यहीं आ गए, तो चेंज क्या किया, कुछ भी तो चेंज नहीं किया। ओके, सो आइडेंटिटी क्या होता है, कुछ भी नहीं करते हैं मॉलिक्यूल में, जैसा का मॉलिक्यूल है वैसे का वैसा रहता है, ना रोटेशन होता है ना प्लेन होता है, कुछ भी नहीं होता है। ओके, और आइडेंटिटी हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, इसका डिटेल में देखेंगे अभी थोड़ा सा। ओके, सो इसको पहले देख लेते हैं कौन कौन से सिमेट्रिक एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, सो इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ।
तो आइडेंटिटी याद रखना, हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, बता दे रहा हूँ। ओके, और इसका मीनिंग कुछ भी नहीं होता, नथिंग, डू नथिंग, एज इट इज रहता है मॉलिक्यूल। नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड गाइस होता है आपका ये प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, सी एन से इसको गाइस क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशन है। ओके, जहां पर एन क्या इंडिकेट करता है? एन आपका इंडिकेट करता है ऑर्डर ऑफ एक्सिस। एन क्या इंडिकेट करता है? ऑर्डर ऑफ एक्सिस को, कि किस ऑर्डर का है। ओके, सी का तो सबको पता होगा, साइक्लिक है, क्योंकि 360 का बात कर रहे हैं तो सी बोल रहे हैं तो साइक्लिक है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस है ना, वो अंडरस्टूड आपको कि साइक्लिक के लिए यूज होता है। नाउ इसमें गाइस क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं? रोटेशन है ना, रोटेशन अराउंड एन एक्सिस, किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं। कितना एंगल? थीटा एंगल। ओके, किसी एक्सिस के अराउंड हम क्या करते हैं? रोटेशन करते हैं गाइज। ओके, कितने का? थीटा एंगल का। और थीटा क्या होता है आपका? थीटा होता है गाइज आपका 360 डिग्री डिवाइड बाय एन। 360 डिग्री डिवाइड बाय एन। एन आपको बताए क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्सिस। एन क्या गाइज आपका? एन क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ एक्सिस। कि आपको जो एक्सिस है वो कौन से ऑर्डर का है ना। सो अब देखो लेट्स सपोज मेरे अंदर मेरे पास क्या है? मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। ओके, है ना, तो 1 2, जब मैं इसको 180 डिग्री का रोटेशन दूंगा, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन ले लो, अगले लेक्चर में इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, सारा स्ट्रक्चर, प्लेनर, बेंट हो गया, टीबीपी हो गया, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या करेंगे? ब्रीफिंग कर रहे हैं। ओके, सो 180 पे जब आप इसको रोटेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? H2H1। ओके, सो 180 का रोटेट किया गाइज मैंने, इसको स्ट्रक्चर क्या मिला है? इनडिस्टिंग्विशेबल मिला है, या फिर बोलो इक्विवेलेंट मिला है। तो यहाँ से n का वैल्यू आप जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिवाइड बाय 180 दैट इज इक्वल टू 2। तो इसमें कौन सा सेंटर प्रेजेंट है गाइस? इसमें C2 सेंटर प्रेजेंट है। ओके भाई, n ऊपर चला गया ना, थीटा अगर 120 का था। बात समझ में आया? तो ये मतलब होता है आपका प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको बोलते हैं, मतलब रोटेशन करते हैं एक एंगल के अराउंड। ओके, तो ये हो गया आपका। आई होप ये समझ में आया ना। थर्ड वन देखो क्या होता है आपका गाइस? थर्ड वन आपका होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। थर्ड वन को क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। लिखो जल्दी से, प्लेन ऑफ सिमेट्री। नंबर थर्ड क्या होता है गाइस आपका? प्लेन ऑफ सिमेट्री। थर्ड होता है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से, है ना। इसमें क्या करते हैं अपन? इसमें करते हैं भाई, इसमें होता है रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब समझेंगे क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब देखो, कुछ नहीं करना है, एक चाकू लेना है। क्या लेना है? चाकू, है ना, नाइफ लेके इस मॉलिक्यूल को काट दो 2 पार्ट में। यहाँ से नाइफ लिया, ये मेरे पास नाइफ है, मैंने इसको मॉलिक्यूल को काट के बीच में से, है ना, तो एक पार्ट तो इधर चला गया भाई, ये वाला इधर आ गया, एक इधर चला गया इधर, और आधा लाल पार्ट जो रेड पार्ट था ऑक्सीजन का, इधर चला गया और इधर चला गया। तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसको मैंने मिरर रख दिया बीच में, भाई ये जो इमेज है वो उसकी मिरर इमेज है ना, कैसे बोल लो। अगर मैं पर्सनली आपको रेफर करूंगा, आप मॉलिक्यूल को कट करके देखो, काट के देखो, अगर आपको 2 इक्वल पार्ट मिल जाते हैं, व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपको इक्विवेलेंट पार्ट मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो कैसे, कट करो इसको, बीच में से काटोगे जब, तो आधा ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा, आधा इसके पास चला जाएगा, हाइड्रोजन तो है ही है दोनों के पास, तो इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ओके, सो आई होप ये समझ में आया आपको। सो रिफ्लेक्शन क्या होता है? इसमें कट करना बोल दो, है ना, कट बोल दो, मैं लिख दे रहा हूँ, बड़ी कहीं लिखा नहीं हुआ, बट लेवल लैंग्वेज है, बट याद रखने के लिए अच्छा है। अब क्या करना है? मॉलिक्यूल को कट करना है। ओके, नाउ अब आ जाओ फोर्थ पे। फोर्थ क्या होता है भाई आपका? फोर्थ होता है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं गाइस? सेंटर ऑफ सिमेट्री। आई से इसको डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। ये क्या, इसमें कोऑर्डिनेट जो है उल्टे हो जाते हैं। लिखो पहले क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं?
रिवर्स हो जाते हैं ना, ये फिर एंटी बोल लो। कोऑर्डिनेट्स उल्टे होने का मतलब क्या भाई, अगर आपका एक्स एक्सिस है तो माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपका वाई एक्सिस है तो माइनस वाई में, अगर जेड एक्सिस है तो माइनस जेड में हो जाएगा। ओके, देखो इसका एग्जांपल बताता हूँ ऑक्टाहेड्रल से। ऑक्टाहेड्रल में होता है भाई, ऑक्टाहेड्रल से समझो, कैसे समझेंगे, ये देखो, ये ऑक्टाहेड्रल कोई मॉलिक्यूल आपके पास है ना, SF6 ले लो, कोई भी ले लो, बात समझ में आया। देखो तो ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस मानो, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज एक्स एक्सिस गाइज, और जो ये वर्टिकल लाइन है दिस इज वाई एक्सिस। ओके, और जो एक आपकी तरफ है एक मेरी तरफ है दिस इज जेड एक्सिस। ये वाला क्या है गाइज, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। ओके, ना अब देखो, अगर पॉजिटिव एक्स में एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सॉरी पॉजिटिव एक्स ये है ना एक्स, अगर प्लस एक्स, ये प्लस एक्स डायरेक्शन है, ये माइनस एक्स आपको पता है, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, ये प्लस जेड, ये जीरो जेड। ओके, सो अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उतने ही डिस्टेंस पे माइनस एक्स में भी एक मॉलिक्यूल एटम प्रेजेंट है। अगर प्लस वाई में एक एटम प्रेजेंट है तो वाई में भी सेम एटम प्रेजेंट है, सेम डिस्टेंस पे। अगर जेड में एक एटम प्रेजेंट है तो माइनस जेड में भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है भाई, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे, आगे की तरफ जाओगे और कोई एटम मिलता है सेम डिस्टेंस पे, उसके उल्टे आ जाओ, उतने ही डिस्टेंस पे आपको क्या मिलेगा, दूसरा एटम मिलेगा। तो उसमें क्या बोलेंगे अपन, क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, या क्या बोलेंगे इसको, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है। ओके, ना जो लास्ट वन होता है आपका गाइस, वो होता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या होता है भाई, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्या बोलते हैं इसको, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एसेंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें हम करते हैं गाइज, इसमें रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। मतलब कुछ नहीं है, मतलब समझो, पहले रोटेशन करेंगे फिर रिफ्लेक्शन करेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। पहले रोटेट करेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्ट कर देंगे, लेकिन जो प्लेन होगा वो परपेंडिकुलर होगा। बताऊंगा कैसे, बस ये याद रखो, इन दोनों को क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है, बस, और कुछ नहीं है। एक प्लेन होगा बस परपेंडिकुलर में, वे जो रोटेशन, ये जो हमने प्लेन पास किया था वो परपेंडिकुलर होगा एक्सिस के। तो क्या लिखोगे इसमें, रोटेशन अबाउट कितना एंगल, 360 बाय n फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, थ्रू अ प्लेन, थ्रू अ परपेंडिकुलर प्लेन। ओके, तो क्या करेंगे इसके अंदर, देखो, किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे पहले, तो उसके बाद परपेंडिकुलरली, उससे मान लो एक्सिस अगर ऐसे पास किया है तो प्लेन कैसा जाएगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना। अगर एक्सिस ऐसे जा रहा है मेरा, अगर एक्सिस ऐसे जा रहा है, देखो इसका बहुत अच्छा समझाता हूँ एग्जांपल, इसको देखो भाई, है ना, ये BF3 का मॉलिक्यूल है ना, ये आई होप आपने नोट कर लिया है, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ BF3 को। देखो BF3 को आप कैसे बनाते हो, प्लेनर स्ट्रक्चर है भाई, F और F, ये आपका BF3 मॉलिक्यूल है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी BF3 का मॉलिक्यूल लेके आया हूँ, बिल्कुल एज इट इज। ओके, अब देखो ये BF3 का मॉलिक्यूल है ना, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसको 120 का रोटेशन कर दो, ये लो कर दिया, तो 1 2 3 चेंज हो गया, पहले 1 जो यहाँ पर था अब वो 1 नीचे आ गया। तो ये तो हुआ रोटेशन, फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब एक प्लेन होगा जो उसके परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं इस एक प्लेन ऐसे पास करूँ, ऐसे एक्सिस कैसे गया, ऐसे गया एक्सिस लाइक दिस, इसके बीचों बीच से गया है बोरोन के, तो ऐसे गया एक्सिस भाई, ऐसे जा रहा है ना, यहाँ से जा रहा है, इसके बिल्कुल सेंटर से, यहाँ से जो चीज आपको जो होल दिख रहा है यहाँ से जा रहा है ना। अब क्या करो, प्लेन पास करो किसके परपेंडिकुलर, ऐसे प्लेन जब आप पास करोगे तो क्या करेगा वो, इन एटम को आधा आधा कट कर देगा। देखो ध्यान से, इस बोरोन को कट कर देगा, इसको भी आधा कट, इसको भी आधा कट, इसको भी आधा कट कर देगा। तो जितना पोर्शन नीचे है उतना ही ऊपर है, तो मतलब वहां पर प्लेन प्रेजेंट है, रिफ्लेक्शन हो रहा है भाई। प्लेन का मतलब मैंने क्या बताया है, मॉलिक्यूल को काट दो बीच में से, तो मैंने काट दिया इसको, ऐसे काटो इसको ऐसे।
जब एक्सिस आपका यहाँ से गया था और प्लेन आपका ऐसे जा रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, एस एन एक्सिस प्रेजेंट है, एन आपको पता ही क्या ऑर्डर है, तो वहाँ पर S3 हो जाएगा। ओके, तो एन क्या है यहाँ पर लिख लो, एन आपका है ऑर्डर ऑफ एक्सिस, ऑर्डर ऑफ एक्सिस। ओके, ना फर्दर प्लेन के भी टाइप होते हैं, है ना, और इसका सेंटर भी क्या बोलते हैं, प्लेन है आपका, डाइहेड्रल प्लेन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, मॉलिक्यूलर प्लेन भी बोल देते हैं कई बार हॉरिजॉन्टल को, या डिपेंड करता है वर्टिकल भी हो सकता है वो। ओके, सो इन सब का डिस्कस करेंगे हम, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, थोड़ा आइडेंटिटी का देख लो, इसमें इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके, सो आई होप आपने नोट किया, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। 1 2 3 चलो। ओके, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का भाई अलग से पढ़ाऊंगा, है ना, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो इम्प्रॉपर हो, चाहे वो प्लेन हो, क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चा कंफ्यूज रहता है जनरली, है ना, तो कंफ्यूजन वो रहेगा नहीं, क्योंकि वो क्या करते हैं बेसिकली रट लेते हैं या फिर वटेवर जैसे भी करते हैं कि उसमें से इतना एक्सिस पास कर रहा है, 6 एक्सिस पास कर रहा है, फिर कौन सा 6 प्लेन पास कर रहा है, वैसा नहीं करना है। हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चलेंगे ना, कॉन्सेप्ट में और 3D में विजुअलाइज करेंगे कि हाँ ऐसे होता है एक्चुअल में। ओके, तो बात करते हैं अभी आइडेंटिटी का, है ना, तो पहला सिमेट्री एलिमेंट है हमारा गाइज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करते हैं भाई ई से, ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, तो इसमें क्या होता है, डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करते, है ना, जैसा मॉलिक्यूल है वैसा प्रेजेंट है, तो लिखो इसमें आइडेंटिटी इज प्रेजेंट इन ईच, आइडेंटिटी इज प्रेजेंट इन एवरी मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है आइडेंटिटी। अच्छा देखो भाई, मैंने आपको बताया था ये वाटर है, आइडेंटिटी पास की, ये मान लो H1 है, सफिक्स दे दो H2 है। ओके, तो आइडेंटिटी पास करने के बाद भी वो ऐसा ही रहेगा। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ये तो यूजलेस लग रहा है, क्या लग रहा है, यूजलेस। भाई हाँ पता है आइडेंटिटी होता है, वो कुछ कराता और आता तो है नहीं, तो ये मतलब गरीब सा आदमी है ना, कुछ करवा नहीं सकता बेचारा, ये जैसा है वैसा रहेगा। तो इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज, क्वेश्चन उठ गया ना, यूज क्या है, क्यों पढ़े हम आइडेंटिटी को, कुछ यूज ही नहीं है इसका, क्यों पढ़े भाई, यूजलेस है ना मान लिए तो। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब इसका मैथमेटिकल रेलेवेंस देखोगे, इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर टेबल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, पहले ही बता रहा हूँ, कैरेक्टर टेबल जब फर्दर डिस्कस करेंगे। सो इसलिए आइडेंटिटी का क्या होता है, मैथमेटिकल एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये बात बस याद रखना कि हर एक मॉलिक्यूल के अंदर आपका आइडेंटिटी प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये था गाइस सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्रिक ऑपरेशन की एक ब्रीफिंग। अगले लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे आपका प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, हर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्लेनर पढ़ेंगे, बेंट पढ़ेंगे, है ना, टीबीबी पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, स्क्वायर, प्लेनर, स्क्वायर, पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, सब कुछ पढ़ेंगे, प्लेनर पढ़ेंगे, है ना, पेंटागोनल पढ़ेंगे, तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप ये समझ में आया। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।